और क्या आप दिन भर में 6 से 8 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं? ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते हुए, घर पर मोबाइल या टीवी देखते हुए, या फिर पढ़ाई के दौरान? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए अलार्म की तरह है। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, मतलब लंबे समय तक लगातार बैठे रहना आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना रोजाना सिगरेट पीना। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे क्यों बैठना इतना खतरनाक है, कौन कौन सी बीमारियां सिर्फ इस आदत से पैदा होती हैं, और सबसे जरूरी 5 आसान हेल्थ हैबिट्स जो इस प्रॉब्लम को तुरंत कम कर सकती हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज इंसान पहले से कहीं ज्यादा बैठने लगा है। ऑफिस में 9 घंटे की जॉब, ट्रैफिक में बैठकर सफर, घर आकर टीवी, मोबाइल और लैपटॉप, मतलब पूरा दिन बॉडी स्टैटिक रहती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट कहती है कि फिजिकल इनएक्टिविटी यानी शारीरिक रूप से कम एक्टिव रहना हर साल दुनिया भर में 5 मिलियन से ज्यादा मौतों की वजह बन रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग दिन में 6 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं उनकी उम्र 3 से 5 साल तक कम हो जाती है। यानी ये कोई मामूली समस्या नहीं है। ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करने वाली आदत है। अब सवाल उठता है कि आखिर बैठना इतना नुकसानदायक क्यों है? देखिए, जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो बॉडी में कैलोरी बर्निंग रुक जाती है। इससे वजन भी तेजी से बढ़ता है। लगातार बैठे रहने से खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि पैरों में सूजन, वैक्सन सांपर, बैंस और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। और हाँ, झुककर बैठने से स्पाइन पर दबाव पड़ता है, जिससे पीठ और गर्दन का दर्द आम हो जाता है। जब शरीर कम हिलता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई भी घटती है। इससे मूड खराब होता है। बढ़ सकती है। साइंस मानती है कि ज्यादा बैठने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो डायबिटीज और हृदय रोग का मुख्य कारण है। तो सोचिए, सिर्फ बैठने से कितनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब जरा सोचिए, सिर्फ बैठने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां आपके शरीर में घर बना लेती हैं। सबसे पहले मोटापा। दिन भर बैठने से कैलोरी बर्न नहीं होती और शरीर में चर्बी जमने लगती है। फिर आता है बैक और नेक पेन। गलत पोस्चर में बैठने से डिस्क स्लिप तक की समस्या हो सकती है। डायबिटीज भी एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि लंबे समय तक इनएक्टिव रहने से ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है। हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। साइंस कहती है कि हर एक्स्ट्रा 1 घंटे की सिटिंग से हार्ट डिजीज का खतरा 14% तक बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि ज्यादा बैठने की वजह से कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, और कम एक्टिविटी की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी तेजी से बढ़ती है। यानी जितना इनोसेंट ये हैबिट लगती है उतनी ही खतरनाक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि हर कोई जॉब छोड़कर पहाड़ों में रहने नहीं जा सकता, है ना। हमें स्मार्ट तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करना होगा। सबसे पहले 30-30 रूल अपनाइए। हर 30 से 40 मिनट बाद कुर्सी से उठिए और कम से कम 2-3 मिनट चलिए, चाहे ऑफिस हो या घर। बस ये छोटा सा ब्रेक बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरा, स्टैंडिंग डेस्क या हाई टेबल, अगर पॉसिबल हो तो खड़े होकर कुछ काम कीजिए। रिसर्च कहती है कि इससे पोस्चर सुधरता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। तीसरा, सिंपल डेस्क एक्सरसाइजेस जैसे नेक रोटेशन, शोल्डर रोल, काफ रेजेस, चेयर स्क्वाट्स, ये सब आप बैठे बैठे कर सकते हैं। चौथा, फोन कॉल मतलब वॉक कॉल,
जब भी फोन पर बात करें, कुर्सी पर बैठने की बजाय वॉक करते हुए बात करें। 5वां, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स। छोटी छोटी चीजें बड़ी डिजीज है सर बचाती हैं। सीढ़ियां चढ़ना एक बेहतरीन मिनी वर्कआउट है। और आखिरी, हाइड्रेशन ट्रिक। हर 1 घंटे बाद पानी पीने का अलार्म लगाइए। पानी पीने के बहाने आप उठेंगे और वॉक करेंगे। अब सवाल यह है कि यह सब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ को न सिर्फ लंबा बल्कि हेल्दी भी बना देंगे। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, मूड और कंसंट्रेशन बेहतर होगा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा कम होगा, और सबसे बड़ा फायदा, आप एक्टिव, फिट और यंग दिखेंगे। यानी बैठने की आदत अगर धीरे धीरे मौत देती है, तो ये सॉल्यूशंस आपको लंबी और खुशहाल जिंदगी देंगे। तो दोस्तों, अब समय है एक्शन लेने का। आज से ही ये नया रूल अपनाइए। हर 45 मिनट बाद 5 मिनट का वॉक ब्रेक। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, 7 दिन तक इस रूल को अपनाइए और फिर बताइए कि आपके एनर्जी और मूड में कितना फर्क आया। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए आप दिन में कितने घंटे बैठते हैं और आज से कौन सा नया स्टेप उठाने वाले हैं।